जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो, उसके जीवन रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं। लेकिन जिनके कर्म झूठ से सने हो, उन्हें रथ तो मिल सकता है, पर सारथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है तुम्हारी कद्र नहीं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने साथ छोड़ दिया। वे इंसान नहीं, तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीजें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं, सच्चाई बोल रही है। जहां चिल्लाकर कोई बात नहीं बदल सकती, वहां मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, उतना ही वे चोट देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वो अंगारा है जो हम अपने हाथ में इसलिए पकड़ते हैं कि किसी और पर फेंके, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मंदिर जाना काफी नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनू का साथ छोड़ दिया है क्योंकि अब इश्क भी रोजगार देखकर होता है। अब पहले रोटी मांगता है, फिर कस्में वादे। अब प्यार की पहली शर्त है कमाने की काबिलियत। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं, सुविधाएं देखी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की तलाश में मत निकलो। लोग खोते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं, उनका इंतजार मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब फिर से निकलेगा तब वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम तब उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ भगवान स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीत सकते हो, पर सुख और शांति सिर्फ कृपा से मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाएं। मतलब के रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीजों की तरह होते हैं। दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी मिटने लगे तभी भगवान सबसे करीब होता है। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है, चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों न हो। बदलाव जीवन में दो ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी का समय तो बस सहते हुए बीतता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर कीचड़ उछालते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये आत्मनिर्भरता नहीं, अनुभव की थकावट है। अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे हो तो समझो वो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया संदेश है। कभी किसी का विकल्प मत बनो। जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहे, वो रिश्ता नहीं, झंझट होता है। लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उम्मीद और दूरी एक साथ नहीं निभती। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ दर्द शब्दों से नहीं, मौन से बयान होते हैं। रिश्तों का वजन तब तक ही होता है जब तक वे किसी स्वार्थ को पूरा कर रहे हों, वरना वही दिल, वही वचन एकदम हल्के लगने लगते हैं। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग आदर में चुप रहते हैं, कुछ लोग अपने अंदर समंदर थामे रखते हैं। अगर सोच साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, पर सोच ही खराब हो तो बाग में भी साजिश बनती है। आज जो दिल दुखा गया है, कल शायद वही इंसान तेरे आंसुओं में अपनी गलती तलाशे, पर तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगी। जो सबसे अच्छा होता है उसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, बस इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने ही दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। ये कलयुग है,
यहाँ वो कदर पाता है जो झूठ को खूबसूरती से कहता है, और जो सच्चाई से रिश्ता निभाता है वो भावुक कहलाता है। गलती किसी की नहीं होती, बस भरोसा हमने गलत जगह कर लिया, और जब वो भरोसा टूटता है तब हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं। हमसफर गरीब हो चलेगा, पर दिल का अमीर होना जरूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है पर बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तलवार खून बहाती है, शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सबसे अपने लगने वाले भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय तब नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे खो देते हैं किसी और जैसा बनने की होड़ में। जो दिल से परवाह करते हैं वे अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर भावना को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली चेहरा होते हैं। चेहरे और हैसियत तो वक्त बदलता है, मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे होते हैं। बुजुर्ग कहते थे, मिट्टी से दोस्ती कर, दर्द को अपना बना। अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि लोग तुझे देखकर मौन में भी सम्मान करें। आज को मत गंवाओ ये सोचकर कि कल बहुत सारे होंगे, क्योंकि कल कभी आज बनने की अनुमति नहीं मांगता। हालातों के गुलाम मत बनो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हालात को भी बदल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो समझो तुमने हार मान ली, बिना लड़े ही। अकेला वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता। अकेला वो होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका होता है। किसी अच्छे इंसान को इतना मत दुख देना कि वो अपनी दुआओं से भी तुम्हारा नाम हटा दे। जिंदगी के हर इम्तिहान में हर उत्तर किताबों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय, दर्द और रिश्ते सिखाते हैं। गलत फहमियां छोटी होती है, पर रिश्ता जरूर खत्म कर जाती है। इसलिए साफ साफ बात करना सीखो। मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिता देते हैं। उन्हें लगता है ये सही फैसला है, पर असल में वो समझौता आत्मा से किया गया धोखा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे वो रिश्ता नहीं, अदालत होता है, जहां तुम हमेशा कटघरे में खड़े होते हो। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वही जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो जरूरी नहीं कि वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोलती है, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वो हमें समझेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वो कभी दूर नहीं जाता। अगर वो बहाने बना रहा है तो समझो वो पहले ही जा चुका है। इसीलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। ये बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वे तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो सबके लिए जीता है, मुस्कानें बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है। क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द
आपको बुरा बना देता है। आत्मसम्मान बनाम घमंड। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये घमंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है वो अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक। जैसे ही मतलब खत्म, सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज बातें करते थे आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा प्यार वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि वो है जो 100 गलतियों को माफ करके भी साथ खड़ा रहे। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वो तुम्हें जरूरी नहीं, फालतू समझने लगेगा। इसलिए भरोसा करो पर खुद को भी मत खो। जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भलाई का कोई मोल नहीं होता लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। जब लोग तुम्हें ना समझे तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करें। राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वही होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वो तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती है। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहें, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती है, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती है। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वे जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, ये निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। ये तो ईश्वर की बनाई हुई योजना होती है कि कब, कहां, किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो वे मुश्किलें नहीं, बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है वो जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वो नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है वो धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो ये नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग
तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास ना रूठने का वक्त होता है, ना ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वो सिर्फ शरीर रह जाता है। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हो तो आत्माएं जुड़ जाती है। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम ये साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले वो जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए है। जो सीख एक ठोकर देती है, वो किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही, तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं, बल्कि ध्यान में बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, ये सबसे जरूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो, वे तुम्हें सहारा देते हैं। जब तुम अकेले हो, वे तुम्हारे साथ चलते हैं। जब सब साथ छोड़ दे, तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े, मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वो जरूर लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता। डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डुबा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दे, तो समझ लेना कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वो इंसान नहीं, प्रकाश है। जीवन सिर्फ वो नहीं है जो हमारे साथ घटा है। असली जीवन वो है जो हमने सीखा है। दुनिया जहां माला जपने में लगी है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो, तो वो साधना नहीं, सिर्फ दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होती, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद होती है। जो कभी हार नहीं मानता, उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी तुम्हें सुख का अनुभव होने लगे, तो समझो अब तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों में उतर चुकी है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब तुम सामने हो तो किसी की हिम्मत ना हो तुम्हारी आंखों में झांकने की। इंसान कभी कभी श्मशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर, और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय तुम थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ,
तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना खून बहाए जीत सकते हो। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो, तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता। तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं होता, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की वो आवाज है जो कहती है, मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वे लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देता है, क्योंकि धन कमाना नहीं, सही समय पर किसी की मदद करना असली धन है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द, ये जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर ही आते हैं। इसीलिए इतना काबिल बनो कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करे। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस औरत के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो, उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वो उसे डुबा ही देती है। वैसे ही बुराई भी चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश की ओर ही ले जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वो जीवन से भी प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया गया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर वक्त होता है, शेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक ही काम करना, चुप रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे, फिर भी दुनिया चल रही थी। तुम चले जाओगे, फिर भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि ये सोचो कि जब तक हो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बाद भी रह जाए। झाड़ू जब तक बंधी रहती है, तब तक गंदगी साफ करती है। जब बंधन टूट जाए तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अगर तुम लोगों को जोड़कर रख सकते हो, तो तुम में एकता की ताकत है। जीवन कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें सब कुछ सजाना है। ये एक युद्ध भूमि है जिसमें हर दिन तुम्हें लड़ना और बदलना है। जो चीज बोझ बन जाए, उसे उतार देना चाहिए, और जो रिश्ते बोझ लगने लगे, उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना चाहिए। हर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा वो मेहनत से हासिल होता है। जीवन भर किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने पालते हैं तो उसके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो 4 दीवारों से बन जाता है, पर घर बनता है साझेदारी और समझदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के भी की जा सकती है। गुस्से में आदमी बेकार की बातें भी करता है, और कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलब के लोग आपके साथ नहीं होते, वे आपकी हैसियत के साथ होते हैं। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जो व्यक्ति उत्तम होता है वो परेशानी में सब्र करता है, खुशहाली में दया और दान करता है, और संकट में सहनशीलता अपनाता है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे जो गरीब होकर भी दान करते हैं। लोगों को माफ करना और शांत रहना सीखो। यकीन जानो, एक दिन ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी खुद रास्ता देंगे। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम आज क्या करते हैं और आज को कैसे जीते हैं। याद रखना, इस धरती पर हर इंसान को भाग्य से ज्यादा मिलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पांव में जूते नहीं हैं, तो ये भी याद रखना कि इस धरती पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पांव ही नहीं है। तभी तो कहा जाता है, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में,
मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी और के लिए एक सपना हो। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तो बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बहुत करीब से देखिए दूरियां हमने, यहां जख्मों पर दस्तखत सिर्फ अपनों के देखे हैं। मैंने ये आलम देखा है इस जमाने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम समझते हैं। रिश्तों का कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। अपनी तो जिंदगी भी अजीब कहानी है, जिस चीज को चाहा वही बेगानी है। हंसते हैं तो सिर्फ दोस्तों को हंसाने के लिए, वरना इन आंखों में तो बस पानी ही पानी है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी असली कीमत का एहसास होता है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। आदत और संस्कार ही हमें बताते हैं कि हम दो कौड़ी के हैं या सोने के। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर ऊपर वाले की नजर होती है। एक बात याद रखिए, आज जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। बहुत मेहनत लगती है जनाब कुछ मुकाम हासिल करने में। लोग 2 पल में ही उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। खुद को खराब कहने की ताकत नहीं होती, इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। कुछ लोग जिधर की हवा होती है उधर ही चल पड़ते हैं, हालांकि ये कमजोरी का लक्षण है। जिंदगी में कोई भी यूं ही नहीं आता, ये सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुके तो इंसान पर आया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर। दुआ करो और उसके साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनता है, लेकिन किसी को सब्र के लिए भी कहता है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है नाजुक उंगलियों जैसी चीजें। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार और मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। खुशियां पराई होती है, सब में बांट दी जाती है। दर्द अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या, वे आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के हो जाएंगे। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनसे स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। आवश्यकता है एक ऐसे शख्स की जो जैसा दिखता हो वैसा ही हो। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हो तो उनसे बात करना तो दूर, उन्हें देखना भी अच्छा नहीं लगता। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब 2 के बीच में तीसरा आ जाता है। काश मेरे जीवन में एक डिलीट बटन होता तो मैं कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, सपने भी और अपने भी। जीवन में एक साथी ही होना चाहिए, इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वो हमारे साथ खड़ा रहे। पैसे और गहने लूटने वाला ही लुटेरा नहीं होता, भरोसे और सम्मान को तोड़ने वाला भी लुटेरा ही होता है। बाजार से गुजरते वक्त जेब में पैसे होते हुए भी अपनी ख्वाहिश पूरी ना करने वाला कंजूस नहीं, बल्कि एक बाप होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखते नहीं। ताज्जुब होता है इस दुनिया के रिवाज देखकर, मन भरते ही मजबूरियां आ जाती है। यहां जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, वो इंसान किसी का नहीं होता। पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा कच्चा माल लगता है, फिर भी पुल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान ने भी भगवान को एक जैसा बनाया, पर खुद को बांट लिया। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने क्या खूब कहा,
मिलते रहोगे तो जिंदा रहेंगे। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे ये जिंदगी कोई इल्जाम हो। किसी ने मुझसे पूछा, वादे और यादों में क्या फर्क है? मैंने कहा, वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को। जिंदगी, तेरा ये कैसा फलसफा है? एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले आ जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है? किस तरह लोग लकीरों से फिसल जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती है, लेकिन सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर ही जाते हैं। रोज तो वो मरते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोज लो, वरना जिंदगी रुलाने के मौके तलाश लेगी। खो देते हैं फिर ढूंढते हैं, यही खेल हम जिंदगी भर खेलते हैं। तमाशा चलता रहता है, रुकता नहीं। जाने वाले पर यह कमाल दिखता नहीं। मदारी मिट्टी से, फिर मिट्टी पर, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। समझ गए हो तो छोड़ दो घमंड। यहां किसी के जाने से किसी का कुछ नहीं रुकता। मतलब से चलती है ये दुनिया। बेमतलब तो हर कोई बेवफा होता है। जरूरत के वक्त वही लोग साथ नहीं देते जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, पर नेक इंसान बनने का प्रयास करें। अंत में हिसाब होगा कर्मों का, ना कि धर्म का। कभी कभी किसी को झूठी तसल्ली, झूठा भरोसा या कसम दे देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा ही देगी। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखो जिसने आपको 3 चीजें दी है: साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सब जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है और कोई थोड़ा पाकर भी खुश। भगवान ने हमें सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रसन्न रहो। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे चलना। जब जिंदगी हंसाए तब समझो कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तब समझो कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं रखती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं झुकते। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। अगर ये मुरझा गए तो कोई इलाज नहीं। अंधेरों की साजिशें रोज होती है, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सबको करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना होता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन सब छोड़ जाना है। जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर लो कुछ अच्छे कर्म, साथ बस वही जाना है। रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे इत्र से नहीं, अपने किरदार से खुशबू आने की तमन्ना है। सहने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ में है। दुनिया तो बस उसकी हंसी देखती है। रब से कभी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगो। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है, और सबसे ज्यादा धोखा मुझे मेरी अच्छाई नहीं दिया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। सरासर गलत कहा गया कि मेरा कोई पता नहीं है। दरअसल कोई ढूंढने की हद तक मुझे ढूंढता ही नहीं है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं है मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि
लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। सिलवटें हैं मेरे चेहरे पर तो हैरत क्यों है? जिंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज्यादा पहनाया है। वजूद कितना भी हसीन हो, किरदार बाजी ले जाता है। हम वही हैं, बस जरा ठिकाना बदल लिया है। तेरे दिल से निकलकर अब खुद में रहते हैं। होने लगा है हिसाब नफे और नुकसान का। मासूम सी मोहब्बत व्यापार हो गई है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि खुद ही एक दिया जला ले। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। मैं सबका दिल रखता हूं, और सुनो, मैं भी एक दिल रखता हूं। छू ना पाया मेरे अंदर की उदासी कोई। मेरे चेहरे ने बहुत अच्छी अदाकारी की। ना पूरी तरह से काबिल हूं, ना पूरी तरह से पूरा। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। 1000 रन भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं? मुझे आदत है मुस्कुराने की। ख्वाहिशों के बोझ में तो क्या क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होर। मेरी अपनी मंजिलें हैं, मेरी अपनी दौर। कुछ तो यडिस्ट जरूर बहुत अच्छा है सभी में यारों। फिर जरा सी बुराइयों का हिसाब क्या रखा जाए? कुछ हसरतें महसूस होती हैं, पर मुकम सिस्टम द यूजर्स टेक्स्ट इज इन हिंदी and the request is to add appropriate punctuation marks where needed. The response should continue from where it left off, ensuring all parts of the provided text are covered with correct punctuation to maintain clarity and flow. Below is the continuation of the text with appropriate punctuation added, starting from where the previous response ended. कुछ हसरतें महसूस होती हैं, पर मुकम्मल नहीं होती। आंखों में ठहरी रहती है इंतजार बनकर। उसकी कद्र करने में देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। कभी देखा है तुमने धूप में खड़े तन्हा पेड़ को? ऐसे ही चलते हैं वफाओं को निभाने वाले। रिश्ता निभाते निभाते सुबह से शाम हो गई और आधी जिंदगी ढल गई, और इल्जाम हम पर यह लगा कि रिश्ते निभाना नहीं आता। देखा है मैंने ये आलम इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। सब्र करो, बुरे दिन का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। बस बातें अपने जैसे करते हैं, बाकी पराए सब है। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। ए जिंदगी, बहुत तेज रफ्तार है तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल। मुझे समझ में तो आ जाए कि ये पड़ाव है या मंजिल। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उलट होती है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। ख्वाहिशों के बोझ में बसर जिंदगी तू क्या क्या करा रही है? इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू मार रही है। जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है, असल में वही खुद भी बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि जो मिला है उसका करना क्या है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। याद रखें, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत। अगर मुश्किल कोई आ पड़े तो घबराने से क्या होगा?
जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा? ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बुरा नहीं होता। अपनापन पाने के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं। जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना होता है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। गुनहगारों की आंखों में झूठा गुरूर होता है। यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। किसी को जादूगर बनाया तो किसी को मद्दारी। ये कितना जालिम है पेट भी, ना जाने कितनों को परदेसी बना दिया। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी अंततः आभूषण ही बनते हैं। गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मुस्कुराहट इसलिए नहीं है कि खुशियां ज्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से हार ना मानने का वादा है। केवल उतना ही झुको जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम और हमारे आत्मसम्मान दोनों को बढ़ावा देता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। ये तो सहन शक्ति की मिसाल है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल कर देखिए। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि हमारी बात किसी को बुरी ना लगे। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। रेत में पड़ी हुई चीनी छींटी उठा सकती है, पर हाथ नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं। कोई था मेरा जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। चुप रहो या सच कहो, नुकसान खुद का ही होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। रिश्तों का वजन उन कंधों से पूछो जिन्होंने बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाई है। अतीत को संभाल कर रखना, क्योंकि वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। अश्कों, सदमों और जख्मों से मिलते हैं जनाब। जिंदगी के सबक ये 2-4 किताबों से नहीं आते। बेचकर तुझे खरीद लूं जिंदगी, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ गया है जिम्मेदारियों के बाजार में। 4 दिन कोई दूसरा नहीं निभा सकता वो किरदार जो एक पिता पूरी जिंदगी निभाता है। अगर जो चाहा वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाहकर देखो। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी तुलना दूसरों से करना। सीखा है मैंने जिंदगी से ये सबक भी कि कोई कितना भी अपना हो, पहले वो खुद को ही देखता है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तभी लाभ ही लाभ होगा। जिन्हें फिक्र थी कल की वो रोता रहा, जिन्हें भरोसा था धार पर वो सोचते रहे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को दुर्भाग्य कहने से बेहतर है खुद तैरना सीखो। जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं
और जुर्म क्या है पता ही नहीं। कितने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। हालातों ने ही इस चेहरे की मुस्कान छीनी, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। परिवार और समाज दोनों ही तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वे हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि वे जितना बीते हुए कल को पकड़े रखते हैं, उतना ही अपने वर्तमान का नाश करते हैं। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अच्छा है तो तन मंदिर है, और व्यवहार अच्छा है तो धन मंदिर है। अगर ये तीनों अच्छे हैं तो पूरा जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने में। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों ओर फैलती है। ढूंढना है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो ख्याल करता हो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इस जमाने में कीमत झूठे लोगों की है, सच्चे लोग यहां किसी को पसंद नहीं आते। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, तुम जिंदगी को मिले हो। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में उतर भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। हम उलझे हुए हैं घर की जिम्मेदारियों में, और कुछ लोग समझते हैं कि हम व्यस्त हैं किसी के प्यार में। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से बेहतर है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। अगर आप फितरत किसी की ना आजमाएं तो जिंदगी में हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। तन्हाई काली ही क्यों न हो, कोशिश करे कि मन काला न हो। सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। साल पहले विद करते थे, अब सब्र करते हैं। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। पहले जैसा रंग नहीं जीवन की रंगोली में। जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, छोड़ना और भी मुश्किल, और भूल जाना नामुमकिन। दुनिया में एक ही अच्छाई है, ज्ञान, और एक ही बुराई, अज्ञानता। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं। दूसरों को राय देने से पहले एक बार सोच ले। आपकी एक राय से किसी का बन भी सकता है तो उजड़ भी सकता है। जग जाते हैं वे लोग जो आपके लिए किसी भी हद तक जाते हैं। वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या न हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर अपनों की खुशी के चलते लोग ख्वाबों की खुदकुशी कर देते हैं। किसी जमाने में एक दूसरे के कांटे निकाले जाते थे, अब तो एक दूसरे की राह में कांटे बिछाए जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। असली खुशी बहुत सस्ती है, मगर फिर भी हम बनावटी खुशी के लिए भारी कीमत अदा करते हैं। भले लोगों की संगति से हमेशा भलाई नहीं मिलती, पर जैसे हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। रास्ता पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जिससे आप बेखबर हैं। अपनों से दूरियां धुएं की तरह है, जितनी बढ़ाएंगे उतनी घुटन होगी, और नजदीकियां धुंध की तरह है, जितना पास आएंगे उतनी राहत होगी। जो मनुष्य अपने हर कर्म के अच्छे या बुरे फल का जिम्मेदार स्वयं को समझता है, उसे जीवन में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। कभी बदहाल तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम तो कभी खास होगी,
कभी जीत तो कभी हार होगी। धैर्य बनाए रखना जीवन की यही नई सीख है जो धीरे धीरे ही पार होगी। योजनाओं पर अमल करना सीख लो। दोष तो सभी निकालते हैं। किसी को भ्रम देने में आपको खुशी तो मिल सकती है, लेकिन किसी को खुशी देने में आपको कभी गम नहीं होगा। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान उतर जाता है। अगर आपको कोई काम करने में मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कार्य आपके करने लायक नहीं है। पाप कर्म से कमाई हुई संपत्ति कभी भी अच्छे कार्य में काम नहीं आती। अगर आप भी जाए तो उसका फल बुरा होता है। खुश रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपके पास खुश रहने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपकी परेशानियों से। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हो। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरत की ओर मुड़ जाते हैं, तभी जिंदगी के असली मायने समझ आते हैं। आप जिंदगी में कितने भी आगे क्यों न निकल जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहेंगे। और आप जिंदगी में कितने ही पीछे क्यों न रह जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। इसलिए अपने जीवन का हमेशा आनंद उठाइए, क्योंकि आगे पीछे तो चलता ही रहेगा। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक वो पानी को अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे गिरा नहीं सकता जब तक आप उसे अपने अंदर न आने दे। जब जीवन में बुराई आने लगे तो समय रहते उसे मिट्टी में मिला दो। कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें ही मिट्टी में मिला दे। जीवन में जो भी होता है किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने से पहले कारण को ठीक करो। आप जीवन में वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, पर जहां है वहां से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले कल को बदल सकते हैं। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वो और बढ़ जाती है, चिंतन करने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र अदा करने से वो खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासंभ होता है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। पाप करते वक्त भूल जाता है कि भगवान उसमें ही बसता है। प्रेम करते वक्त मानता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर घृणा करते समय वो इस बात को भूल जाता है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है, तभी उसकी ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद करना भूल जाओ तो अपने जीवन की क्षण भंगुरता को याद करना। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र। तेरा, मेरा, अपना, पराया सब छोड़ दो तो फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके। जब वक्त बदलता है तो अच्छे अच्छों को भी बदल देता है। मैं रोज गलती करता हूं, उसे छुपाता हूं। अपनी बरकत से मैं मजबूर हूं। अपनी आदत से तुम मशहूर हो। अपनी रहमत से तू ऐसा ही हो जैसा मैं चाहता हूं। बस मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह शांति से बैठकर परमात्मा को अपनी उलझन बताओ। जैसे औरों से राय मांगते हो, वैसे ही परमात्मा से कहो, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से न हो तो ईश्वर को और भी अधिक धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें अपनी योजना में शामिल किया। धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, नग्न को वस्त्र देना, अंधे को मार्ग दिखाना, दरिद्र के दुख दूर करना, पीड़ित की पीड़ा को अपना बनाना, अशांत को शांत करना। यही तो मानव का सहज धर्म है। किसी ने पूछा,
धार्मिक कौन होता है? बहुत ही खूबसूरत उत्तर आया। धार्मिक वह है जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है और जिसके मन में दूसरों को दुख देने का विचार नहीं आता। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। 1. जुबान को ईश्वर के जिक्र से। 2. आंखों को ईश्वर की याद में बहाए आंसुओं से। 3. पाप को पश्चाताप से। 4. और दिल को ईश्वर के डर से। ऐ मेरे परमात्मा, मुझे इतना नीचे भी न गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊपर भी न उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। अगर कभी आपका कुछ तोड़ने का मन हो तो मेरा घमंड तोड़ देना। अगर कुछ जलाने का मन हो तो मेरा क्रोध जला देना। अगर कुछ बुझाने का मन हो तो मेरी घृणा बुझा देना। और अगर कुछ मारने का मन हो तो मेरी बुरी इच्छाएं मार देना। अगर प्यार करने का मन हो तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द हूं तू मर्म, तू बिन मैं व्यर्थ हूं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा चाहे तुम 0 हो जाओ। बस एक ही विनती है, मेरी नजरों से मत गिरना। किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा, सेवा और दिखावे में क्या अंतर होता है? इस पर संत ने बेहद खूबसूरत उत्तर दिया, बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते वक्त दिल में जो खुशी हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने मन से करता है। इसीलिए तो कहा जाता है, मन ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर कोई गलत काम ना हो पाएगा। अगर मन साफ है तो फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। शतरंज का एक नियम बहुत कमाल का है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को मार नहीं सकते। किसी से रूठ कर भले ही दरवाजे बंद कर लो, पर एक खिड़की जरूर खुली रखो, एक गुंजाइश की, एक उम्मीद की, रिश्तों के दोबारा जुड़ने की। हमेशा लगाव रखिए पर बोलिए नहीं, रिश्तों को निभाइए, मगर मैं सही हूं तू गलत है तक मत जाइए। बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, पर बातचीत ये सिद्ध करती है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। अपनी गलती को छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों की गलतियां छुपाना आपके किरदार का। भले ही बुरा लग जाए, ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन जो सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। जवाब दो तो बहस, चुप रहो तो गुरूर। ये क्या हो रहा है जिंदगी में? नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी होती है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला स्कूल आज तक इस दुनिया में नहीं बना। मेरी लाइफ की 3 गलतियां। 1. हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2. हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की। 3. कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि तुम्हारे मंजिल का रास्ता किसी के दिल को तोड़ता हुआ न गुजरे। जमीर बचाकर रखिए जनाब, बाकी चीजें आती जाती रहेंगी। जो नजर से ही उतर गया उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर गया, पर आए लोगों से क्या शिकायत करना। घाव तो अपनों के ही ज्यादा चुभते हैं। इंसान को मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि सफर में आता है। जिंदगी को खुलकर जियो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त सिर्फ याद आता है, लौट कर नहीं आता। मेरा बदला हुआ स्वभाव सबको नजर आता है, पर इसके पीछे की कहानी कोई नहीं समझता। इस संसार का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी हमारा आत्मविश्वास है। दोनों ही चीजें ऐसी है
जिन्हें देने से किसी का कुछ नहीं जाता। एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ, हमेशा इन्हें बांटते रहिए। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। यदि संबंध थोड़े समय के लिए रखने हैं तो मीठे बनो, और यदि लंबे समय तक रखने हैं तो स्पष्ट बनो। बातों से दिए गए ताने बहुत गहरे होते हैं। दोस्त कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखता। सब कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं किसी को पाने के लिए किसी को खोना मत। समस्या का अंतिम हल माफी ही है। कर दो या मांग लो। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन मत बनना। कैसे गुजर रही है जिंदगी, ये तो हर कोई पूछ लेता है, पर दोष से कैसे गुजर रही है ये कोई नहीं पूछता। जो दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वही लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। जमाने में तन्हाइयों का आलम तो देखिए, हम खुद से भी बेपरवाह हो गए हैं। कुर्सियां भी आजकल करवटें बदलती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता। कौन सिखाता है बातों से? सबके लिए एक हादसा जरूरी है। काश कोई अपना संभाल ले मुझको, बहुत थोड़ा सा रह गया हूं मैं इस साल की तरह। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। मैं उदास लोगों को हंसा देता हूं, क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। धोखा देती है शरीफों की चमक। सिर और कांच का टुकड़ा नहीं होता, दिल से बड़ी कब्र नहीं है। दोस्तों, स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया में एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं। हम खुद को छोड़कर सिर्फ दूसरों के लिए आए हैं। ये तो तय है कि जिंदगी में दर्द बहुत है और ये हमारे हाथ में नहीं, पर दुखी होना या ना होना ये हमारे हाथ में अवश्य है। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। बस ये सोचकर जीते रहो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा हो। आगे चलकर समझ आ जाएगा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमें वो नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत है, फिर भी हमारे अंदर से ईश्वर के लिए धन्यवाद ही निकले। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा वो होता है जो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कानों में कहता है, घबराओ मत, सब अच्छा होगा। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अगर जंजीर ना कटे तो अपने पांव काट लो, लंगड़ा कर चलो पर आजादी से चलो। अपने आप को इस तरह बनाओ कि खोने वाले को अफसोस हो और पाने वाले को नाज हो। सरल रहो ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहो ताकि आप सब में घुल मिल सको। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन मत बनना। शिकायत नहीं है किसी से, बस कुछ लोग अब नजरों से गिर गए हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही, मैं गलत, बात खत्म। शरारत करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ है, सीधे नहीं। ये आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, पर यह जरूरी है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक भी जाए। सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने हैं, जरूरतें हैं, जिम्मेदारियां हैं और ख्वाहिशें हैं। इन्हीं 3 हिस्सों में दिन गुजर जाता है। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम ला सकती है। खुशी के फूल उनके दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। कुछ लोगों की फितरत किराए के मकान जैसी होती है, कितना भी सजाओ अपने कभी नहीं होते। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूरी होती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग चाहते हैं वैसे आप नहीं करते। थक जाओ तो बैठ जाना, पर लोगों के सहारे मत खड़े होना। खुद और खुदा से बड़ा कोई सहारा नहीं। हैरान था मंजर देखकर, जो साथ था
वही साहब थे। हर बात का अंत होता है, कुछ भी कहा जाए आनंद होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने वसंत नहीं होता। इस तरह लोग मुझसे रूठ गए जैसे मुझसे बड़ा गुनहगार कोई और ना हो। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो पर किसी को बेइज्जत मत करो। मंजिलें पाव पड़ते हैं, चलने का शौक कहता है कि 2-4 कदम और सही। अगर रोकर बुलाया जाए तो हंसकर कोई काम नहीं छूटता। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरने हैं। आजकल लोग समझते कम है, समझाते ज्यादा है। इसलिए झगड़े सुलझते नहीं, उलझते हैं। हक की बात कहने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो एक जीव ही काफी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, बदलती जरूर है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। आजकल मेहमान मन देखकर नहीं, मकान देखकर आते हैं। बरसों से कायम है इश्क अपने उसूलों पर। यह कल भी तकलीफ देता था और आज भी तकलीफ देता है। सब्र के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी। मैंने देखा है हर शख्स को खुशियों का इंतजार करते हुए। कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे? किस्मत परखने के लिए यहां आज भी सिक्का ही उछाला जाता है। हमारे स्टेटस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कुछ बातें खुद तक ही रखनी चाहिए। सब कुछ बता देने से कभी कभी खुद ही अकेले पड़ जाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वरूप में जिए। दर्पण में मूर्ख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है। बहुत खास होते हैं वे लोग जो आपकी आवाज से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। किसी रिश्ते में निखार सिर्फ अच्छे समय में हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि नाजुक समय में हाथ थामने से आता है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो जीना सीख जाओगे। नजरअंदाज कर दो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वे वही रहने लायक है। आपके पीछे हर इंसान की 2 कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक रस बढ़ता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। मन अपना है, लेकिन उस पर सिर्फ अपना हक नहीं। बचपन की वादी में जहां ना कोई जरूरत थी ना कोई जरूरी, खाली बोतलें लेने वालों ने बंगले बना लिए, मगर बोतलें खाली करने वालों ने जमीन बेच दी। कोई माणिक में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश वे लोग हैं जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं। कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत। निशानियां संजोता है और शख्स को खो देता है। शक करने वालों को हक नहीं दिया करते और हक देने वालों पर शक नहीं किया करते। टूट जाते हैं हाथों में हाथ, फिर भी एक आस रहने दो, जरूर मिलेंगे कभी। ये दिल में ये एहसास रहने दो। जिंदगी ने मेरे मन का एक इलाज बताया था, वक्त को दवा और ख्वाहिशों का परहेज बताया था।
महंगाई के इस जमाने में लोग रिश्तों में भी मुनाफा देख रहे हैं। कई बार इंसान को सहारे की नहीं, साथ की जरूरत होती है। इतने काबिल बन जाऊं कि कोई ये ना कह पाए, मेरे बिना तेरा क्या होगा। समस्या से निपटना है तो हल ढूंढो, बहाना नहीं। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस की तीर बनाकर घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर शोर को सुरों में बदल देता है। जीवन में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी आदमी मर्जी से बात करेगा और घमंडी मतलब से याद करेगा। समय के साथ बदल जाना जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है। रोटी चाहे कम ही देना भगवान पर, लेकिन इतना करना उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और सबक, ये सब कमाई के रूप है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, कामयाबी ईश्वर देता है। पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि दोस्ती हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता। बड़ी अजीब सी होती है शहरों की रोशनी। उजालों के बावजूद चेहर पहचानना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। संबंध और पानी एक जैसे होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी। सबको खाली हाथ भेजा गया और खाली हाथ बुलाया जाएगा। चुप रहना भी एक तहजीब है, संस्कारों की। लेकिन कुछ लोग हमें बेजुबान समझ लेते हैं। तरस जाओगे हमारे लबों से प्यार की बात सुनने को। हम तो शिकायत भी बिना शब्दों के करते हैं। उम्मीद ना मौसम से रखो, ना लोगों से। और अगर सुधर जाए तो जीवन सुधारने में वक्त नहीं लगता। हर बंधन को कभी ना कभी झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और खुद को हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ भूल जाता है कि आधा चांद भी बेहद खूबसूरत होता है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने में। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ करते हैं और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है, जिसमें 1% पानी और 99% फीलिंग्स होती है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं, ना किसी से डरते हैं। रिश्तों के बाजार में वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आ जाएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरा आदमी माफ किया जा सकता है, पर दोगले को नहीं। लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे थे। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ देना चाहिए। जिंदगी तो अपनी होती है, लेकिन जीना दूसरों के लिए पड़ता है। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। सब कुछ खोकर भी अगर आपने कुछ करने की हिम्मत रखी है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। आदत बना ली है मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदा नहीं जा सकता। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। पता है,
हमें धोखा वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। बेशक फंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। दुख से पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, जबकि हमारे जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित मत होना। याद रखें, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। लगाव चेहरे से नहीं दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरे में अक्सर घमंड होता है। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, न अपनों से न ही गैरों से। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ा कोई इंतजाम नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला नहीं करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा नहीं करना। कमरा कितना भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। उसी प्रकार इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जब लोगों से उन्हीं के तरीकों से बात की जाए तो वो अक्सर बुरा मान जाते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब साथ देने वाले धोखेबाज ना हो। वक्त किसी को उतना ही दो जितना जरूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी न वक्त की कीमत। मैं दूसरों जैसा कभी नहीं बन पाया और मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिला। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती है। इंसान को देखना नहीं, बस समझना सीखो। अगर साथ नहीं दे सकते तो साथ निभाने का वादा मत करो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सामने वाला टूट जाएगा। जो जा रहा है उसको जाने दो। आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। रुतबा कम है मगर लाजवाब है मेरा। जो हर किसी के दर पर दस्तक दे वो किरदार नहीं मेरा। प्रेम के बाजार में सौंदर्य की कोई जरूरत नहीं है। जो दिल में आता है वही सबसे खूबसूरत होता है। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांस। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, दूसरों के दुख से दुखी। 2, दूसरों के सुख से दुखी। 3, और बिना बात खामखा दुखी। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदल डाला। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती है, जो हमें ठोकरें लगाती है, घुमाती है, निचोड़ती भी है। परंतु जब हम उनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक चमकीला और बेहतरीन होता है। जिंदगी 2 लफ्जों में कुछ यूं है, आधी कर्ज है तो आधी फर्ज है। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मैं किसी से अच्छा करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का अच्छा करूं, बहुत फर्क पड़ता है। प्रसन्नता एक औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। इसलिए खुशी हो या गम, हंसते रहिए। हर गलती पर पर्दा सिर्फ दही डाल सकता है।
इंसान की जान तो सिर्फ उछालना जानती है। कभी चार, कभी मकसद, कभी मंसूबे यार होते हैं। इस दौर में नमस्कार के मतलब भी हजार होते हैं। मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है, मगर इंतजार और वफा हर किसी के बस की बात नहीं। नाखुशी की दास्तान न फसाना। रंज का आदमी की जिंदगी है, खेल शतरंज का। ये जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराबखानों में बोला जाता है और सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में, पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर। कलयुग की दुनिया है साहब, कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखते हैं, खुशबू को नहीं। किसी और का नजरिया तुम्हारा अस्तित्व निर्धारित नहीं करेगा। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जिंदगी तो अपनी ही होती है, पर जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। कुछ लोग जिधर की हवा हो उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये कम कचरे का नहीं होता। कामयाबी के दरबार उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खर्च घटाने की ताकत रखते हैं। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। अमीर तुम कितने भी क्यों ना हो जाओ, तकलीफ बेच नहीं सकते और सुकून खरीद नहीं सकते। एक जैसा कोई नहीं होता, हर इंसान अलग है। हर आदमी की अपनी पहचान होती है। आज का अखबार कल का रद्दी बन जाता है। ये बात अपने हुस्न को समझा देना। लहरों पर कौन गौर करता है? बात जब चुभती है तो अपनों की ही चुभती है। शुक्र है बहुत कुछ दिया है जिंदगी में। मलाल यह है कि कुछ पसंद का नहीं मिला। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। आप कितने भी बेहतरीन बन जाओ, लोग आपसे बेहतर की ही तलाश करेंगे। उम्मीद का भी अजब तमाशा है, रोज टूटती है फिर भी आशा रहती है। जिंदगी बहुत दौड़ धूप करती है। बचपन गुजर जाने के बाद जितनी जरूरत उतना रिश्ता है। यहां बिन मतलब कौन सा रिश्ता है? अगर आप किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौता करना सिखाया है। बात कोई नहीं मानेगा, बात का बुरा मान लेना आम है। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हो तो भी नजर नहीं आते। हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। भगवान का साथ और आंतरिक शक्ति, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमता और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वो धैर्य और संकल्प जागृत होता है
जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब भगवान पर भरोसा हमें ये यकीन दिलाता है कि ये समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ये विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती है। समर्पण का अर्थ, भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम ये समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें न तो किसी बात का डर रहता है और न ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और इसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें जीवन के हर पहलू में ये एहसास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। जीवन की स्थिरता और आत्मबल हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हों। ये भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है, जब हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब ये भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा गुण है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वो हमारे लिए किसी न किसी रूप में शुभ ही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत कर। और यही सबसे बड़ा संदेश है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। अंतिम संदेश, ये भरोसा हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें केवल उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की ये लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। ये अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वो हमारे लिए एक सीख है, एक परीक्षा है। ये हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है।
भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। स्वीकृति का भाव भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है जैसा वह है। स्वीकृति में ही शांति का अनुभव होता है। अगर हम हर समय अपने जीवन में कुछ बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा रखने से हम ये समझ पाते हैं कि हर परिस्थिति में उनके द्वारा ही हमारे लिए कोई न कोई संदेश छिपा है। कृष्ण की शिक्षाओं में ये बात स्पष्ट है कि हमें हमेशा धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती है और भगवान पर भरोसा रखने से हम इन कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। सकारात्मकता से हम हर संकट को साधने में सक्षम हो जाते हैं और भगवान पर भरोसा रखने से ये सकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में उन्हें अपना साथी ही माने। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और वे हमें हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे। जब यह विश्वास हमारे मन में गहराई से स्थापित हो जाता है तो हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में भय का अंत हो जाता है। भय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें हमारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हमारे मन में यह पक्का विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ है तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। यह विश्वास हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही भगवान की कृपा से मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। ये विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है।
जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती है, तब ये विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें हर समय उनसे कोई चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि ये भी कि हम ये समझे कि जो भी हो रहा है वो उनके द्वारा ही नियोजित है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना ये सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का ये कथन अत्यंत प्रेरणादायक है कि जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम गरीब तो था, लेकिन अपने मन से बड़ा ही संतोषी और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। वो हर सुबह उठकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता। श्याम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास इतनी जमीन हो जिससे वो अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो मुश्किल से ही कुछ उगा पाता था। श्याम के कई दोस्त और पड़ोसी अक्सर उससे कहते, श्याम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम भगवान पर इतना भरोसा करते हो, क्या भगवान तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते? श्याम बस मुस्कुराता और कहता, भगवान पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं जानता हूं कि एक ना एक दिन भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक साधु महाराज आए हुए थे जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे। श्याम ने भी उनके प्रवचन सुने और अंत में साधु महाराज के पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर कहा, बेटा, तुम सच्चे हृदय से भगवान पर भरोसा रखते हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। श्याम ने कुछ क्षण सोचा और फिर नम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे जो कुछ मिला है, मैं उसी में संतुष्ट हूं। साधु ने श्याम की विनम्रता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा। जब भी तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। श्याम साधु महाराज के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने धन्यवाद कहकर विदा ली। उसके बाद श्याम ने और भी मन लगाकर अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद गांव में एक बार फिर से सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद होने लगी। लोग हताश और निराश हो गए और कई किसानों ने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। श्याम के सामने भी चुनौतियां थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने अपने खेत में जितना हो सकता था पानी का प्रबंध किया और दिन रात फसल की देखभाल करता रहा। गांव के लोग उसे देखकर कहते, श्याम, अब सब कुछ खत्म हो गया है, भगवान पर इतना भरोसा करने से क्या लाभ। लेकिन श्याम ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं, मुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे। फिर एक रात जब श्याम थकाहारा सो रहा था, उसे सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने खेत के पास वाले पहाड़ की चोटी पर जाओ। वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा
जो तुम्हारे सारे कष्टों का समाधान करेगा। सुबह होते ही श्याम ने यह सपना गांव वालों को बताया। लोग हंसने लगे और बोले, ये तो तुम्हारी कल्पना मात्र है। श्याम की कथा और भगवान पर भरोसा, पहाड़ पर जाकर समय बर्बाद मत करो। लेकिन श्याम को भगवान के दर्शन पर पूरा विश्वास था। वो बिना किसी की परवाह किए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। चोटी पर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक चट्टान के नीचे एक बड़ी सी गुफा थी। श्याम ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर एक विशाल खजाना पाया। सोने, चांदी, अनाज और ढेर सारे रत्नों से भरी उस गुफा ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। श्याम ने समझ लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। उसने वो खजाना अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के सभी लोगों के साथ बांट दिया। श्याम का विश्वास और भगवान पर भरोसा देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और समझ गए कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करने वालों का कभी अहित नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग भी भगवान की भक्ति में लग गए और किसी भी कठिन समय में उन्होंने अपने भरोसे को डिगने नहीं दिया। इस प्रकार श्याम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरपूर होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद और सान्निध्य है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन को समर्पित कर देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि ये भी समझने लगते हैं कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमता और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वो धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब भगवान पर भरोसा हमें ये यकीन दिलाता है कि ये समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती है। समर्पण का अर्थ भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम ये समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें ना तो किसी बात का डर रहता है और ना ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है
कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित किया, चाहे वो अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त। कृष्ण ने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहें। जब हम कठिनाई में होते हैं, तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं, तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब हमें अपने कार्यों में दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ये सच्ची सेवा है और भगवान ने हमें यही सिखाया है। इस प्रकार भगवान पर विश्वास करना केवल कठिनाइयों में मदद मांगने का अर्थ नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन काफी संघर्षमय था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फसल हमेशा उतनी नहीं होती थी कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, तो कभी गांव के साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी थोड़ी सी जमीन बेचनी पड़ती थी। फिर भी रामू का हौसला टूटा नहीं था, क्योंकि वो दिल से भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और मानता था कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से ही होती है। रामू हर सुबह खेत पर जाने से पहले गांव के एक छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और भगवान को प्रणाम कर अपनी दिन की शुरुआत करता। उसे विश्वास था कि जो भी होगा, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ है। लोग अक्सर उसकी मजाक उड़ाते और कहते, रामू, भगवान पर इतना भरोसा रखकर क्या हासिल होगा? आखिरकार मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। रामू बस मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरे साथ है, वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी वे देख लेंगे। फिर एक बार उस गांव में बहुत भारी सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव के सारे तालाब, कुएं और नहरें सूख गई। फसलों के बिना गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई और उनके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा। इस मुश्किल समय में भी रामू ने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मेरी सहायता करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन जब रामू अपने खेत में निराश बैठा हुआ था, तो उसने अचानक पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे हुए देखा। वो साधु ध्यान में मग्न थे। रामू ने सोचा, क्यों ना इस साधु से अपनी व्यथा कहूं। वो साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी समस्या को सुना और कहा, बेटा, भगवान पर तुम्हारा भरोसा तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। भगवान अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करते। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और अपना कार्य करते रहो। रामू को साधु की बातों में गहरी प्रेरणा मिली। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा। भले ही बारिश नहीं हो रही थी और स्थिति मुश्किल थी, वो दिन रात खेत में मेहनत करता, पौधों की देखभाल करता और उन्हें पानी देने की कोशिश करता, जितना कि वो कर सकता था। कुछ ही समय बाद एक रात जब रामू सो रहा था,
तो अचानक बहुत तेज बारिश हुई। लोग ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि बारिश का मौसम कब का बीत चुका था। ये चमत्कारिक बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही और सूखे से झुलसी हुई जमीन को जीवन देने लगी। रामू का खेत भी इस बारिश से लहला उठा। उसकी फसलें हरी भरी हो गई और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि वो अपने कर्ज भी चुका सका और गांव में सबसे अच्छी पैदावार के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों के मन में भगवान पर विश्वास और अधिक गहरा हो गया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह रामू की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी ये सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मविश्वास है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हमें सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। मित्रों, हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है। हमें हर दिन ये याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था रखते हैं तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा
हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का ये भाव हमें निरंतर ये स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा है। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है, तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती है। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें ये नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। ये सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, वो भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ है। हमें भगवान पर विश्वास रखने के महत्व को समझने के लिए अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान पर अडिग विश्वास रखने से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। जब भगवान राम ने दुष्ट रावण के साथ युद्ध किया, तो उन्होंने भगवान पर विश्वास करते हुए अपनी पूरी शक्ति और साहस का परिचय दिया। राम का विश्वास उन्हें न केवल विजय दिलाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया था कि किसी भी स्थिति में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध भूमि में कृत संकल्प नहीं था और निराशा से घिरा हुआ था, तब भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि वो अपने कर्मों से भागे नहीं और भगवान पर विश्वास रखे। भगवान कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में हमें आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखते हुए न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और आत्मविश्वास का प्रचार किया। उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति का विश्वास भगवान पर हो, तो वो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान पर विश्वास रखना जीवन को आसान और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करता है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो हम कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करते हैं और हमें यह विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए है। भगवान की शक्ति और आस्था में एक अद्वितीय ऊर्जा होती है जो हमें हर संकट से उबारने और सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती है। इसीलिए हमें जीवन के हर पहलू में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम ये सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। ये वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। ये वही समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है।